ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, आरण्यक आदि ग्रंथों को पढ़ा जाता है, आदि साहित्यिक कृतियों को पढ़ा जाता है। इनसे हमें इतिहास की पुख्ता जानकारियां प्राप्त होती है और कई क्षेत्र में हमें कहा जाता है। भारतीय सनातन परंपरा में वेद कुल 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है और यह दुनिया का भी सबसे प्राचीनतम लिखा गया ग्रंथ है। वेद का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वेदों की रचना में कई हस्तियों का योगदान रहा है। वेद में ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र है। ऋग्वेद के मंत्रों को वाचन करने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध युद्ध दशरथ युद्ध का भी उल्लेख किया गया है। जन्म कर्म आधारित है। गायत्री मंत्र का जिक्र भी गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के 3 मंडल में प्राप्त होता है। वहीं ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल प्रमाणित माने जाते हैं। ऋग्वेद को पूर्णतः 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है, किंतु इसकी केवल शाकल शाखा ही उपलब्ध है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। 4 वेदों में से दूसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान या संगीत। भारतीय प्राचीन संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि यह पद्म है। यह पद्म में लिखा गया है और यज्ञ के समय ऋषियों मुनियों द्वारा और मंत्रों को उच्चारण को पद्म रूप में गाया जाता था, इसीलिए सामवेद में इसकी व्यवस्था की गई थी। सामवेद से भी तात्कालिक समय की जानकारी प्राप्त हो, यज्ञों के समय गाया जाता था। इनके गायन करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता था। इसमें 5,987 श्लोक हैं, जिनमें से केवल 78 ही मूल है, बाकी सब ऋग्वेद से यजुर्वेद। यजु धातु का अर्थ होता है यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विधि विधान और क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें तात्कालिक समय में यह बताया गया कि यज्ञ के समय किस प्रकार से ऋषि मुनियों द्वारा विधि विधान किया जाता था। इसके पुरोहित को उधर्यु कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके ये 2 भाग हैं।
अथर्ववेद, अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा अथर्व नामक ऋषि हुए, इसलिए अथर्ववेद का नाम उनके नाम पर अथर्ववेद रखा गया। वेद में तात्कालिक समाज की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें आर्यों द्वारा अनार्यों के रीति रिवाजों को स्वीकार करना या ग्रहण करना बताया गया है। वहीं अथर्ववेद में 20 कांड और 731 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्र हैं। श्राप वशीकरण, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, श्राप वशीकरण आदि की जानकारी भी अथर्ववेद में दी गई है। पूर्णतः तंत्र मंत्र पर आधारित है। इसमें आयुर्वेद के सिद्धांत को भी बताया गया है। आयुर्वेद तंत्र मंत्र रचना उत्तर वैदिक काल के समय की गई। ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञों के विधि विधान, क्रियाकलाप आदि के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इनका ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ के समय जिन विधि विधानों की में होते हैं, और प्रत्येक वेद के लिए प्रत्येक अलग अलग भिन्न भिन्न ब्राह्मण ग्रंथ रचित हैं। अरण्य का अर्थ होता है वन। वनों के एकांत में जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें आरण्यक कहा गया है। यह मुख्यतः दार्शनिक और आध्यात्मिक के दार्शनिक चिंतन के आधार पर उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषद उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठा, उपनिषद, और सद का अर्थ होता है बैठना अर्थात समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। उपनिषद मुख्यतः मुख द्वारा बोल के और शिष्यों द्वारा कान द्वारा सुनकर इन्हें ग्रहण किया जाता था, यह कंठस्थ किए जाते थे। यह आमतौर पर किसी गुप्त ज्ञान को देने में इनका प्रयोग किया जाता था। यही उपनिषद होते थे। मुख्यतः उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 को प्रमाणिक माना जाता है, जिस पर पतंजलि ने भाष्य भी लिखा है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसे मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की रचना में गार्गी और मैत्रेयी ने बौद्धिक योगदान दिया है। इपोनिषद, गीता का जो कर्मवाद का ज्ञान है, वह उपनिषद से लिया गया है।